सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं सबसे पहले एक नजर। 3 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बीएचयू में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया शुभारंभ। आकांक्षा दुबे आत्महत्या प्रकरण में परिजनों ने सारनाथ थाने पर किया हंगामा, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सिगरा क्षेत्र के पॉश कॉलोनी गांधीनगर में दिन दहाड़े लाखों की चोरी। प्रसिद्ध उप शास्त्रीय गायिका सुचरिता गुप्ता के घर से चोरों ने उड़ाए लाखों के जेवरात। और बीएचयू के वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे का कोविड को लेकर दावा, कहा भारत में नहीं दिखेगा पहले और दूसरे लहर जैसा कहर। और अब समाचार विस्तार से। शैक्षिक जगत के समक्ष उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियां विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शैक्षिक जगत के समक्ष उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियां नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन शुक्रवार 31 मार्च को किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले कुल 100 से अधिक प्रतिभागी हैं। संगोष्ठी में 15 विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान भी होंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य वर्तमान समय में तथा आने वाले दिनों में शैक्षिक जगत के समक्ष उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियों को चिन्हित करने तथा उनके समाधान हेतु सार्थक विमर्श व भावी कार्य योजना क्या हो सकता है, इस पर विचार मंथन करना है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद थे। IUCTE गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि महामहिम रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षक ही युवा शक्ति के निर्माता होते हैं तथा शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। अपने संबोधन में महामहिम ने सीखना, सिखाना और वर्तमान में जीने पर बल दिया और कहा कि चिंतन मनन करना ही शिक्षक का कार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सीखने के लिए हर व्यक्ति को अहंकार रहित रहते हुए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा और उसके प्रयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सभी स्तरों पर शिक्षकों को हमारे समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र में शिक्षाविदों की नियति है कि वे आंतरिक या बाह्य प्रत्येक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करें जिनका लोग या राष्ट्र सामना कर सकते हैं। एकेडमिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर उम्मीदों के आलोक में देखना है। इसके लिए इतिहास, विरासत, संस्कृति, ज्ञान निर्माण और पीढ़ीगत परंपरा के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षाविदों का आह्वान किया कि वे अपनी साख को पुनर्स्थापित करने के लिए और उच्च शिक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता को एक बार फिर से उन्नत स्तर पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करें। स्वागत भाषण देते हुए केंद्र के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी की आवश्यकता व रूपरेखा से प्रतिभागियों को अवगत कराया। मंच संचालन डॉक्टर रचना विश्वकर्मा व धन्यवाद ज्ञापन केंद्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद ने किया। संगोष्ठी का संयोजन डॉक्टर दीप्ति गुप्ता व सह संयोजन डॉक्टर कुशाग्री सिंह ने किया। इस संस्था को इसलिए स्थापित किया गया है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अध्ययन में, अध्यापन में। उसी पर एक नेशनल सेमिनार हो रहा है और हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ आने का अनुरोध स्वीकार किया। वे आए और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कही कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, सीखने का कितना महत्व बढ़ गया है, जो चारों तरफ परिवर्तन हो रहे हैं वो किस तेज़ी से हो रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, अध्यापक हो या सीखने वाला विद्यार्थी हो, उन दोनों को इस गतिशीलता को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस गतिशीलता को ध्यान में रखने के साथ साथ जो नैतिक आवश्यकताएं आगे के समाज की हैं, जिनको लेकर के सभी चिंतित हैं, उनका भी शिक्षा में अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग में कैसे सम्मिश्रण किया जाए, इस पर भी महामहिम कोविंद जी ने हमको रास्ता दिखाया। अभी ये 2 दिन चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम इस दिशा में अपना योगदान कर सकेंगे। ये संस्था नई दिशा में विकसित करेगी। भारत में एकमात्र अपने ढंग की नई संस्था है जिसकी उपस्थिति अगले कुछ वर्षों। गुरुवार को अपने 3 दिवसीय दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाराणसी पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को अपने 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति भारत माता मंदिर में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के द्वारा आयोजित
क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी को देखे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति राइट टू फाइट समाज सेवी संस्था के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति स्लम बच्चों से संवाद किए। बच्चों ने पूर्व राष्ट्रपति को अपनी कला और हुनर को दिखाया और रामनाथ कोविंद से कई प्रेरणा भी लिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बच्चों से रूबरू हुए और उनसे संवाद कर उनके पढ़ाई से संबंधित बच्चों की इच्छा भी जानी। गरीब बच्चों से संवाद करते हुए कुछ क्षण भावुक हुए। उन्होंने प्रशासन के मौजूद अधिकारियों से गरीब बच्चों की सहायता के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। मौके पर मौजूद एडीएम अरुण कुमार सिंह ने इन गरीब बच्चों के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। हमारे इस परिसर में, ललित कला विभाग के परिसर में, ये टीटीएफ जो एक एनजीओ है, ये एक छोटे बच्चों के लिए जो स्लम एरिया से आते हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनके लिए वो शाम के समय क्लासेस चलाते हैं। तो माननीय उसी के उद्देश्य से भी आए थे और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारे जो सांसद हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता मिली है, तो वो भी एक सेलिब्रेशन है। उसके लिए भी हमारे इस संकाय में G20 को थीम बना के एक कला मेले का आयोजन किया गया है। उसी में बच्चों ने अपनी अपनी जो भी कलात्मक चीज़ें हैं वो प्रदर्शित की हैं। एक इस तरह का G20 का पूरा लोगो बनाया गया है जिसमें G20 देशों के जितने भी चिन्ह हैं वो सारे दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ बच्चों ने जो भी अपनी चित्रकला में प्रदर्शन किया है, मूर्तिकला में प्रदर्शन किया है या मॉडल्स बनाए हैं, वो सारे यहाँ पे रखे गए हैं। सिगरा थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में प्रसिद्ध गायिका सुचरिता गुप्ता के घर दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना से सनसनी मच गई। सिगरा थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी गांधीनगर में शुक्रवार को दिन दहाड़े लाखों रुपए के गहने चोरों ने उड़ा दिए। चोरी की घटना शास्त्रीय गायिका सुचरिता गुप्ता के घर पर हुई। यहां से चोरों ने करीब 40 लाख रुपए की कीमती गहनों पर हाथ साफ किया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गांधीनगर स्थित सुचरिता गुप्ता के घर पर सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम चोरी की घटना की जांच में जुट गई। दिन दहाड़े हुए चोरी को लेकर सुचरिता गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे वह और उनके परिजन घर से निकले थे। करीब 2:30 बजे उनका ड्राइवर घर पर आया तो देखा कि घर के बाहर से कुंडी लगा हुआ है। इसके बाद ड्राइवर ने फ़ोन किया तो घर पर हम लोगों ने पहुंचकर देखा कि लाइट और पंखे चल रहे हैं। कमरे के अंदर जाकर देखा तो कमरे के अंदर सारा सामान बिखरा था तथा अलमारी में रखे उनके सभी गहने गायब थे। गहनों में सोने और डायमंड के सेट और चांदी के डिनर सेट गायब थे। सुचरिता गुप्ता की माने तो करीब 40 लाख रुपए के गहने चोरों ने चोरी किए हैं। उन्होंने बताया कि घर में केवल वह और उनके पति रहते हैं। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह घटना करीब सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच हुआ होगा। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस की टीम फ्लैट के नीचे लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है और जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब पता चलेगा क्योंकि गहना का बक्सा उक्सा तो सब खुला हुआ है। हमको लग रहा है कि फिर हमारे करीब गोल्ड का करीब 3-4 चेन था और 2 नेकलेस था और डायमंड का पूरा सेट था और क्या चांदी का डिनर सेट था। उसमें से डिनर सेट में से खाली एक जग हमको दिख रहा है ऊपर से, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। लगभग कितनी चोरी हुई? कितना 40-50 लाख होगा, 40 लाख तो होगा ही। 50 लाख इसके आसपास। अभी हमें स्मिथ स्कूल में गई थी। घर में और कौन कौन था? बस हमारे हस्बैंड। बच्चे की तो शादी हो गई है। घटना मतलब क्या लगता है किस समय हुआ होगा? घटना हुआ है वही 11 से 2 बजे के बीच में हुआ होगा। किस तरह से हुआ? मतलब ताला तोड़ हुआ? ताला, हाँ ताला नामो निशान नहीं है, ताला लेके ही चला गया। भोजपुरी गायक समर सिंह की गिरफ्तारी न होने से नाराज आकांक्षा दुबे की मां ने स्थानीय नेताओं के साथ सारनाथ थाने में जमकर हंगामा किया। विगत दिनों सारनाथ क्षेत्र के एक होटल में भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे द्वारा आत्महत्या की जाने के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। आकांक्षा दुबे की मां ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई पर सारनाथ थाने में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस भी मुकदमा दर्ज कर समर सिंह की तलाश में देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी की है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। समर सिंह की गिरफ्तारी न होने से नाराज आकांक्षा दुबे की मां स्थानीय नेताओं के साथ सारनाथ थाने में जमकर हंगामा की और वहीं जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष राजन तिवारी ने पुलिस प्रशासन को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिला और समर सिंह यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे की मां वाराणसी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सारनाथ पुलिस पर समर सिंह यादव और संजय सिंह यादव को बचाने का भी आरोप लगाया। एक हफ्ता पहले आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालत में मौत होती है। परिवार वालों ने तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत होती है, लेकिन आज एक हफ्ता बीत गया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोग आज आंदोलन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और अगर हमारे बहन को न्याय नहीं मिलता है, गिरफ्तारी अतिशीघ्र नहीं होती है, तो ये आंदोलन गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। जो है पुलिस का कहना है कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, जी। जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। प्रशासन, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करती है। आज एक हफ्ता हो गया है, उनके हाथ क्या लगा है? उनके करीबियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, परिवार के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। यह प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है। किसी की बहन बेटी जो है चली जाती है, परिवार अनाथ हो जाता है और प्रशासन कहती लुकआउट नोटिस जारी कर रही है। लुकआउट नोटिस जारी करने से किस परिवार को न्याय मिलेगा? ये शर्मसार घटना है। यहाँ पर वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए श्री वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें।
समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने दावा किया कि अब भारत में पहली और दूसरी लहर की तरह का कहर नहीं होगा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना केस के बीच सरकार भी अलर्ट मोड में है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा यूपी समेत तमाम राज्यों में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़े जहां डरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसको लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के वैज्ञानिक ने बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक वर्तमान में कोरोना के केस बढ़ते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन पहली या दूसरी लहर जैसा कहर अब भारत में नहीं देखने को मिलेगा। ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि तीसरी लहर में 85 से 90% लोग कोरोना के संक्रमण होकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे में उन लोगों को दोबारा इंफेक्शन होने के चांस बहुत कम है। इसके अलावा भारत में ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, जिसके कारण उन्हें खतरा नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी वेव का खतरा भारत पर नहीं है। हालांकि जो 10% लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं या उन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं कराया, उन्हें जरूर इसका खतरा है। लेकिन यदि पूरे भारत के स्तर पर इसे देखा जाए तो बहुत भयावह इसका असर होगा, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर चौबे ने बताया कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 असल में वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इस सब वेरिएंट के अंदर भी कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन नहीं है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को चकमा दे सके। कोरोना देखिए, अब जो 2 साल पहले जो टेरर था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखें तो 23 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 1 लाख से भी कम केसेस पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं। डेथ भी जो है वो 1000 पर डे से कम होकर के 500-600 पे आ गई है। तो ये बहुत इनकरेजिंग फैक्ट है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा एक कोरोना विस्फोट इंडिया में होने वाला है। अब आप अगर तीसरी लहर को देखें तो लगभग 85 से 90% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अगर दोबारा इन्फेक्शन होने के चांस एक तो बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेटेड भी हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो या तो वैक्सीनेटेड हैं या तो वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि इन्फेक्शन हो। थोड़े बहुत केसेस जो है वो स्पोरेडिकली बढ़े, कुछ रीजन्स में बढ़े जहां पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन एक इंडिया वाइड पूरे भारत में एक बहुत बड़ी लहर या पूरे भारत में एक साथ इन्फेक्शन बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो वायरस वेरिएंट भी है ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये एक सब वेरिएंट है। और इस सब वेरिएंट के अंदर भी ऐसा कोई भी स्पेसिफिक म्यूटेशन नहीं है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे सके। रामनवमी के अवसर पर काशी में जगह जगह विविध आयोजनों के माध्यम से भगवान राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी के अवसर पर काशी में जगह जगह विविध आयोजन कर काशी वासियों ने अपने आराध्य भगवान श्री राम की आराधना की। यहाँ वैष्णव व शैवों ने भगवान श्री राम की अर्चना की तो तेलुगु संस्कृत के मंत्र भी मुखर हुए, तो कहीं भगवान के प्राकट्य पर शोहर के पारंपरिक सुर भी सुनने को मिले। कहीं राम नाम की परिक्रमा की गई तो कहीं एक ही शिला में विद्यमान दुर्लभ राम दरबार की आराधना हुई। मानसरोवर घाट स्थित श्री राम तारका आंध्र आश्रम में श्री राम नवमी के अवसर पर भगवान राम माता सीता का शुभ विवाह कल्याणम के रूप में मनाया गया। प्रातः भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव होने के पश्चात आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री धर्मपत्नी वी उमा के द्वारा मंडप आराधना कंकण धारण किया गया। श्री श्याम शास्त्री एवं बुद्ध शर्मा के द्वारा भगवान रामचंद्र जी को यज्ञोपवीत धारण भक्तों के सामने कराया गया। तत्पश्चात सीता माता को गौरी पूजन कराकर रामचंद्र जी से माता सीता का विवाह मंगलसूत्र धारण के साथ कराया गया। इसमें आश्रम का प्रांगण पूरा भक्तों से जय श्री राम के नारे के बीच भगवान राम सीता के शुभ विवाह को बड़े धूमधाम से दक्षिण भारतीय पद्धति से मनाया गया। इसमें आंध्र प्रदेश से आए भक्त एवं क्षेत्रीय नागरिक भी बड़ी संख्या में भाग लिए। इसके पश्चात भक्तों को प्रसाद वितरण एवं अन्नदान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वी सीताराम, आशीष टंडन, यू सोमाया जुलू, रमना मूर्ति, कृष्ण प्रसाद, VVS पी गणेश आदि लोग उपस्थित थे। हिंदू जनजागरण समिति की ओर से हिंदू एकता शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मैदागिन से शुरू होकर नीची बाग, चौक, बांस फाटक,
दशाश्वमेध होते हुए चितरंजन पार्क में जाकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में सोहनलाल आर्य, अजीत सिंह बग्गा, संदीप चतुर्वेदी, कमलेश चंद्र त्रिपाठी, अजय सिंह, महंत अभिषेक पांडे, अनिल भाई शास्त्री आदि शामिल थे। दशाश्वमेध क्षेत्र के त्रिपुरा भैरवी मोहल्ले में स्थित राम रमापति बैंक के मुख्य हॉल में भक्तों का हुजूम उमड़ा। भक्तों ने 19 अरब 45 करोड़ 34 लाख 25 हजार से अधिक राम नाम की झांकी का दर्शन किया। मध्याह्न में बैंक के व्यवस्थापक सुमित मेहरोत्रा और उनके परिजन भगवान के दशकों पुराने चित्र का दुग्धाभिषेक कर राम जन्म का कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान भक्तों में विभिन्न व्यंजनों के साथ खिलौना आदि चढ़ाया गया। शुक्रवार को धर्म संघ शिक्षा मंडल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का द्वितीय चरण संपन्न हुआ। धर्म संघ शिक्षा मंडल में नारायण रेकी सत्संग परिवार वाराणसी एवं अखिल मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर का द्वितीय चरण संपन्न हुआ। इस शिविर में 135 दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया गया। 30 दिव्यांगों का नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल एवं पंडित जगजीतन पांडे व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रेकी सत्संग परिवार की ओर से अनुपमा शाह, नीतू भालोटिया ने नारायणी गीत प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत अरविंद अग्रवाल ने किया। नारायण रेकी की सत्संग परिवार के सेंटर हेड ने अपने उद्बोधन में कहा कि नारायण कहने में ताजगी का एहसास होता है, नारायण कहने से मन हल्का होता है, नारायण कहने से नकारात्मक विचार मन में नहीं आते हैं। मुख्य अतिथि नामित रोटरी गवर्नर डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस पृथ्वी पर जन्म ही इस वजह से मिला है, हम दूसरों को सुख पहुंचाएं। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी आते हैं उसके लिए ऐसा करें कि उनके जीवन खुशियों से भर जाए। उन्होंने कहा कि रोटरी और सत्संग परिवार सेवा कार्य क्षेत्र में काफ़ी समानताएं हैं। सत्संग परिवार को भविष्य में अगर अस्थि रोगों से संबंधित कोई परेशानी होती तो निःशुल्क उपचार हमारे चिकित्सालय में किया जाएगा। संस्था द्वारा मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जयपुर से आए हुए डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अनिल जायोदिया, राकेश कालरा, पंकज कपूर, दीपक माहेश्वरी, अनुज जुडवानिया, शांति देवी संगव, सुनील धानुका, कृष्ण जलान एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दिव्यांगजनों का हाथ और पैर लगवाया है। ये हाथ और पैर 180 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था आज से 45 दिन पहले, और उस समय वो लोग प्रथम चरण में माप लेकर गए थे और आज द्वितीय चरण था। इसमें रजिस्ट्रेशन तो 180 का हुआ था और 135 लोग इसके लिए एलिजिबल हुए हाथ और पैर लगाने के लिए, और 20 लोगों का ऑपरेशन होगा। निःशुल्क ये सब कार्य हो रहा है। उदयपुर जाकर निःशुल्क ऑपरेशन 20 लोगों का। अघोर फाउंडेशन अमृत सागर हॉलिस्टिक फार्म पर गुरुवार को 9 कन्याओं एवं एक भैरव बाबा का श्रृंगार कर पूजन व विदाई किया गया। गुरुवार को रामनगर स्थित अघोर फाउंडेशन अमृत सागर हॉलिस्टिक फार्म पर चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर 9 कन्याओं और एक भैरव बाबा का श्रृंगार करके पूजन व विदाई किया गया। अघोर फाउंडेशन अमृत सागर हॉलिस्टिक फार्म से गुरु गोपाल राम जी ने कहा कि 9 दिन के नवरात्रि अनुष्ठान के आखिरी दिन 9 कन्याओं का पूजन करके यह प्रार्थना किया गया कि सभी अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें और मानसिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण से दूर रहें। इस कार्यक्रम में तेजबल पांडे, राकेश सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बसंत गुप्ता, विश्वनाथ, भरत, शिवम, नीलम श्रीवास्तव, प्रमीला सिंह, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, बबलू साहनी, राजकुमार, हर्षवर्धन, प्यारे मोहन, दिलीप आदि सभी ने अपना कन्या पूजन में सहयोग प्रदान किया। अमृत सागर होलिस्टिक फार्म में जो कि रामनगर में है, हम लोगों ने 9 दिन का नवरात्र अनुष्ठान किया विधि विधान से। आज उसी का आखिरी दिन था। माँ सिद्धिदात्री जो 9वां रूप है माँ का, उनकी आज विधि विधान से पूजा होती है और 9 कन्याओं की पूजा होती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आज यही हमारा कार्यक्रम था। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।